मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने तो फर्स्ट टाइम जब आपका 999 वाला वर्जन यूज़ किया था तो मुझे तो वही वैल्यू फॉर मनी लग रही थी। और उसके बाद जब पेड वाला यूज़ करना स्टार्ट किया तो समझ में आया कि बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो आउटपुट निकल के आ रहे थे इमेजेस के पॉइंट से और वीडियोस के पॉइंट से, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी देख के कि मेरा जो मेन पर्पस था मेरे प्रोडक्ट्स को एक कॉस्ट कटिंग करना, जो चीज़ के लिए एक्सपेंसिव होता है मॉडल्स को हायर करना, फोटोशूट की एजेंसीज को लगना, वो पूरा कॉस्ट कट हो गया था। आज ही मैंने कुछ डेवलप किए हैं फोटोज में, मैं थोड़ी देर में ग्रुप में शेयर करूंगा। मैं तो मेरे प्रोडक्ट की एक्यूरेसी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो डिटेलिंग आ रही है। एंड जल्दी मैं ट्राई भी करूंगा कि मेरा वेबसाइट पे भी लॉन्च हो। हाँ। तो मैं वही बता रहा था कि मेरा मेन पर्पस था कि मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड जितने कस्टमर्स जो इंडियन प्रोडक्ट्स एथनिक वेयर को बाय करने में इंटरेस्टेड है, वो बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि ये मेरे ऊपर कैसा दिखेगा या इसका एक ड्रेप करने के बाद लुक कैसा आएगा, तो वो चीज़ का एक डाउटफुलनेस रहता था। और इसको अगर हम वेबसाइट पे लेके जा, मैंने जैसे बताया कि मुझे जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स दिखते थे ना मेरी फील्ड के, कि ऑनलाइन जाना है पर उसके लिए कॉस्ट बहुत हाई रहते थे। जो फोटोशूट्स में होते थे और फिर वो एट द एंड एंड कस्टमर को इनकर करना पड़ता था। तो मेरे थॉट माइंड में एक थॉट आया कि क्यों ना मैं ऑनलाइन जाऊं, कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को कट डाउन करूं, कॉस्ट को कट डाउन करूं, और इस टैगलाइन के साथ ऑनलाइन जाऊं कि वी आर सेलिंग ऑनलाइन बट आर प्राइसेस आर रिटेल। क्योंकि जनरली आप देखोगे तो ऑनलाइन में प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो मैंने मैंने उसको एक देखा, मैं शॉक हो गया। एक जन, मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, सॉरी टू कट यू, बट मैं शॉक हो गया इनफैक्ट। देवदत्त जी भी इधर है, उनकी भी प्राइसिंग मुझे कम लगी कंपैरेटिवली। जो बाकी ब्रांड्स की इतनी प्राइसिंग है, 10,000, 20,000, 30,000, आई मीन उनके पास भी है वैसी, बट इट्स लाइक स्टिल थोड़ा सा ये है, लो एंड पे भी है प्रोडक्ट, एंट्री ये प्रोडक्ट। तो मैंने तब मेरे माइंड में आया कि मैं इस टैगलाइन के साथ ही मेरी वेबसाइट के ऊपर वर्क करूंगा कि मैं ऑनलाइन हूँ बट माय प्राइसेस आर स्टिल रिटेल प्राइसेस, नॉट दी ऑनलाइन प्राइसेस। तो मैंने उस थॉट प्रोसेस के साथ एक प्रोडक्ट ढूंढने का स्टार्ट किया या वे ढूंढने का ट्राई किया कि जहाँ पे ये एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं अननेसेसरी, उसको कैसे कट डाउन करूँ। एंड उतने में मुझे आपका वीडियो वगैरह भी मिला, तो मैंने स्टार्टिंग के एक दो टाइम थोड़ा सा देखा, पर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर जब 999 वाला वर्जन लिया तो मुझे एक क्लैरिटी आ गई कि ये काम आएगा मेरे बहुत। एंड फिर मुझे समझ में आने लगा धीरे धीरे कि नहीं, एआई सिर्फ फोटोज नहीं वीडियोस के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड आगे जैसे जैसे मैं यूज करने लगा, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया एक ऐप डेवलप किया जो मुझे इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी कुछ पोस्ट करना है तो उसके लिए भी सब डिटेल देता है कि टाइमिंग क्या ये होना चाहिए, उसके साथ म्यूजिक कैसा होना चाहिए, क्या चेंजेस मैंने करने चाहिए। तो मैंने उसको गूगल के लिए भी डेवलप किया है, अभी थोड़ा सा वर्किंग चल ही रहा है मतलब उस पर भी। पर टैगिंग क्या होना चाहिए, मेटा टैगिंग कैसा होना चाहिए, मुझे प्रोडक्ट्स में डालना चाहिए या उसको इमेज जनरेशन में इमेज में अपलोड करना चाहिए, वो सब डिटेल्स भी अभी दे रहा है वो। तो मैंने जैसे बताया फर्स्ट जो पोस्ट दिया था उसमें 0 फॉलोअर्स थे और अप्रोक्स 2500 कुछ व्यूज गया था फर्स्ट पोस्ट का ही। हम्म। एंड जब सेकंड वाला मैंने उस ऐप के थ्रू जब पोस्ट किया था तो उसको अराउंड आई गेस 5000 के आसपास व्यूज आ गए थे विद इन अ डे। तो सोशल मीडिया टीम भी थोड़ा सा शॉक हो गई थी कि ये आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा हमको भी शेयर करना है ये चीज के पीछे। 6,999 ओनली। मेरी सोशल मीडिया टीम भी पीछे पड़ी है कि आप वो ऐप के ऊपर और वर्किंग करो तो हम लोग उसको प्रमोट करेंगे साथ में मिलके सब। उसको बोलना भाई, नहीं बता रहा मैं अभी किसी को, पहले मैं पहले 100 मिलियन करूंगा व्यूज, फिर बात करेंगे हम। नो डाउट नो डाउट, वो माइंड में वही है कि इसको जितना हो सकता है एक एक्यूरेसी इंप्रूव करके फिर ही करना है। बस पोस्ट करोगे ना तभी तुमको कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो मत यस। रोकना। वो नहीं रोकना नहीं, ही अभी मत। एक्चुअली थोड़ा सा जैसे आपने बताया था ना कि जब आप फेस बनोगे अपने ब्रांड के तो ही आपका आउटपुट जो है इम्प्रूव होगा। तो अभी मैंने वो चीज़ के ऊपर वर्किंग स्टार्ट किया है। उन्होंने फर्स्ट जो है वीडियो अभी शूट हुआ है। एंड धीरे धीरे जैसे अभी सेटअप हो जाए, एक 15-20 डेज का टाइम और जाएगा मेरा पूरा स्टोर का सेटअप करने में, उसके बाद फ्री होऊंगा तो फिर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेलिंग के इस पे ही फोकस करना है। मेरा ये रहेगा, स्टोर सेटअप के भी वीडियोस बना के डालो। ओके। इतना रॉ रहने दो कि कोई आके देख रहा है ना भाई ये अभी बना है, और उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। आप इन्वॉल्व ओके। कर रहे हो सामने वाले को अपनी स्टोरी में, वो अच्छी हो या बुरी, राइट। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो।
राइट राइट। और अभी फंबल तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई होगी जहां तुमको लगा होगा अरे यार ये क्यों हुआ। वो भी चीज अगर हाँ शेयर हाँ करोगे ना, तो हाँ यू हाँ। मच मोर ह्यूमन और कनेक्ट बैठेगा। ओके। क्योंकि कुछ सीन्स हुए थे जहाँ पर मैं एक्चुअली एक मॉडल का शूट भी स्टार्ट था, तब हम लोग जैसे घाघरास को प्रमोट कर रहे थे हमारे, तो उस टाइम पे एक मोमेंट के बीच में मैं आ गया, तो मैंने इमीडिएटली बोला कि सॉरी सॉरी। फिर मुझे क्लिक हुआ कि ये बीटीएस में डाल सकते हैं, तो उनको भी क्लिक हुआ कि हाँ डाल सकते हैं और ये डालेंगे बीटीएस में। तो उनको मैं बोलूंगा ये चीज़ कि आप आपके पेज से पोस्ट मत करो, मैं मेरे पेज से पोस्ट करता हूँ ये चीज़ को। वो हो सकती है। सीख तो मेरी मैं बोलूंगा यही है कि एक तो खुद को अगर आगे बढ़ना है तो रास्ता जैसे अभी ढूंढना चालू करना पड़ेगा। आप मुझे मुझे मिले, पर आपने भी वही बोला कि मैं तो बस एक आपको बता सकता हूँ, चलना आपको है, आइडियाज आपको लाने हैं, तो उसके लिए दिमाग अपना खुद ही खोलना पड़ेगा। नो डाउट एनवायरनमेंट जो मिला स्टार्टिंग में सभी को लगा कि हर कोई एक दूसरे से आगे जा रहा है, पर वो मुझे भी एट द एंड लग ही रहा था। पर अभी जब सोचता हूँ ना कि हर किसी को कुछ ना कुछ प्रायोरिटी है, इसी वजह से वो पीछे रह रहे कोई दूसरी चीज में, तो वो थॉट प्रोसेस निकाल के ही हम लोगों को सपने चलना पड़ेगा। एंड फीडबैक के पॉइंट से तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ जेन्युइनली मैं बता सकता हूँ, क्योंकि सभी ने इतने अच्छे से जितना पॉसिबल हो सकता है अपना टाइम दिया है। जब मेरा था मैंने पॉसिबल दिया, जब नहीं पॉसिबल है तो अभी बैठ के वीडियोस देखेंगे। पर एक चीज है कि जितना होता है वीडियोस लाइव जो अटेंड करते हैं, उसमें जो आप कुछ कुछ बातें बोलते हो ना, वो इमीडिएटली क्लिक करती है कि ये चीज लाइफ टाइम काम में आएगी। ऐप डेवलप करने में खुद के इनपुट्स को कैसे और स्ट्रॉन्ग करे, खुद के आउटपुट्स जो जनरेट हो रहे हैं वो कैसे स्ट्रॉन्ग करे। तो आउट एट द एंड मतलब फीडबैक तो मेरा यही रहेगा कि बस जितना हो सकता है टाइम स्पेंड करे उसके ऐप के ऊपर, एंड अपनी एक पर्टिकुलर चीज को लेके ही वर्क करे उसके ऊपर। जैसे मैंने पहले इमेज जनरेशन के ऊपर वर्क किया, इमेज जनरेशन अब मैं सेटिस्फाइड हूँ इमेज जनरेशन से, तो मैं अब वीडियो के ऊपर जा रहा हूँ। एंड अलग अलग ऐप से आगे चल के देखूंगा कि अगर सब चीजें एक ही जगह पर आ जाए, कि पहले इमेज अपलोड की है उससे आउटपुट आ गया, आउटपुट से वाटरमार्क आ गया, तो ब्रांडिंग भी हो गई। फिर वो खुद ही उसको वीडियो में प्रॉम्प्ट दे, या तो खुद ही वीडियो जनरेशन के लिए क्या बेस्ट सूटेबल स्टाइलिंग या जो बोलेंगे हम वो दे सके था। तो पर उसको टाइम लगेगा। धीरे धीरे करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। मुझे ये यस। बताओ, ये कोर्स के लिए क्या फीडबैक है तुम्हारा मेरे लिए कि भाई साहिल भाई ये थोड़ी चीज बेटर हो सकती थी या यहाँ स्लो हो सकते थे, कुछ भी ऐसा कहीं ऐसे लगा तुमको? ऐसा सच में बोलूँ तो कुछ लगा नहीं, क्योंकि टाइम, हाँ नो डाउट टाइम थोड़ा सा 2 घंटा कभी कभी लगता था ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हो सकता है मेरा उस टाइम पे फेज ऐसा चालू था, मैं खुद एग्जॉस्टेड रहता था पूरा दिन। एंड उसके बाद भी ऐसा मन नहीं करता था कि सोना है। और फ्रैंकली बोलूँ तो जब स्टार्ट हुआ था तो अ, रात को मेरी वाइफ रोज मुझे चिल्लाती थी कि 4 4 5 5 बजे तक उठ के फोन हाथ में रह रहा है तो कर क्या रहा है, तो मुझे वो समझाना पड़ता था कि एक आइडिया जस्ट आया है तो वो निकल ना जाए। ये एंड सबका प्रॉब्लम है, कितने लोगों का हाँ, प्रॉब्लम है, चैट में मी लिख के बता दो। क्योंकि उनको वही चीज पे गुस्सा आता था कि आप सवेरे से रात तक प्रोडक्ट्स का लेबलिंग चालू है, और उसके बाद रात को जब आराम करना चाहिए तो आप लोगों के हाथ में फोन है। तो मैं समझा नहीं पाता था वो टाइम पे कि मैं क्यों फोन हाथ में है। सोते थे और लगता था अरे ये चीज कर सकते हैं, अब लिख के रखो तो मॉर्निंग में कभी कभी होता था माइंड से स्किप ही हो जाए।